जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसकी मैं पहले तो बात करूँ आपसे कि वो मैं क्या बोलना चाहता था, क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि उसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ, वो जानकारी बिल्कुल सही है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या MEP जिसको हम बोले वो वापस लग चुका है। किसान भाई, ये वाला ये नोटिस है जिसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने कि सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $800, यानी इसका मतलब है कि वो 31 दिसंबर तक ये कहने की बताया कि तब तक रहेगा। और इसमें हालांकि तो प्याज पे तो लगा है ये वाला, लेकिन लहसुन का ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब ये है क्या, उसकी बात अपन करते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जो भारत से माल जो बाहर विदेशों में जा रहा था उसके ऊपर अब क्या कर दिया कि ड्यूटी लगा दी गई। मतलब सीधी सी भाषा में बोलो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। कुछ बोलेंगे हटा दी गई, हटी हुई तो पहले थी, ये वापस लगा दी गई है। अब सवाल उठता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है। तो फ़र्क बड़ा सिंपल सा पड़ रहा है इसमें कि जब आपने $800 प्रति टन के हिसाब से जब लगाया तो इसका असर जो व्यापारी भाई है या मैं बोलूँ जो बाहर माल बेचते हैं उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनको एक 66 या 67 रुपये से कम में उतना तो माल उनको बेचना ही पड़ेगा। उससे कम में वो बेच नहीं सकते। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं आज अगर आपने भाव का वीडियो देखा हो तो आप भाव का वीडियो देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आवक तो कल इतनी थी, लेकिन जो भाव जो कल 30 रुपये 32 रुपये या मैं बोलूँ कुछ 35 रुपये गए थे, वही लोट आज 25 रुपये के आसपास बिके हैं। जो कहीं ना कहीं 30 रुपये के आसपास बिके थे, 28 बिके थे, 27 बिके थे, आज वो 20 रुपये से 22 रुपये पे आ गए हैं। जो गोल्टा साइज जो कहीं ना कहीं कल 25 के बीच में बिक रहा था वो 17-18 पे आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा सा है कि वो जो खबर कल मैंने बताई थी, आपको बताया भी था कि मैं पूरी उसकी जानकारी ले रहा हूँ और वो नोटिस मैं आपके सामने यहाँ लगा रहा हूँ अभी। तो उस नोटिस को भी आप देखिए। उस नोटिस में बाकायदा लिखा हुआ कि कब से, ये 8 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया, ऐसा उसमें लिखा गया। कुछ कंडीशन लिखी हुई थी कि जिन्होंने पहले से अगर करवा लिया है तो उनका नहीं होगा, लेकिन असर तो आप इस वाले प्याज से चालू हो जाएगा। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है आप तक सही जानकारी लेके आना। कुछ किसान भाई थे जिन्होंने कमेंट्स भी किया है कि क्यों पागल बना रहा है, क्यों किसानों को डरा रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं डराने का काम नहीं, मैं जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। और जो वास्तविक जानकारी है, जो सही जानकारी है, चाहे वो भाव का वीडियो हो, चाहे वो आगे क्या होने वाला है कि क्या निर्यात ड्यूटी लगी कि नहीं लगी हो। देखो, अंधेरे में रहने से अच्छा है कि मैं उजाले में रखूँ किसान भाइयों को। ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अंधेरे में रखूँ और बाद में बोलूँ अरे ऐसा हुआ था या ऐसा हो गया। मेरा सीधा सा काम है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसकी वास्तविक जानकारी आप तक लेके आ जाऊँ। तो उसमें कुछ किसान भाइयों ने, मैं तो बोलूँ किसान भाई नहीं हो सकते हैं वो हो सकते कोई एक दो दूसरे चैनल वाले होंगे, मेरे को तो पूरा यकीन है। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ टीका टिप्पणी करी थी, तो मुझे देखो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये मैंने कल बोल भी दिया था कि उसका असर होगा और बहुत बड़ा असर होगा, जो कि आज आपने देख भी लिया है। दूसरी चीज़, जब लहसुन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस नोटिस में जो मैंने नोटिस आपको बताया ये वाला स्क्रीन पर, इसमें लहसुन की बात हम कतई नहीं कर रहे हैं। लहसुन में नोटिस नहीं आया कि कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी, सिर्फ प्याज की बात करी उन्होंने। ये उंगली के निशान के यहाँ देखो ऑनियन लिखा है, और ऑनियन मतलब होता है प्याज, तो केवल प्याज के लिए बोला है, लहसुन के लिए नहीं बोला। लहसुन में देखो तेजी आ रही है और तेजी चलती रहेगी, क्योंकि लहसुन में एक्सपोर्ट ड्यूटी का ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया और कुछ लगा भी नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कोई प्याज का व्यापारी जो प्याज भेजता है, तो साथ में वो क्या करता था कि लहसुन भी कहने के अपना बाहर भेज देता था। तो जो व्यक्ति, जो व्यापारी इस तरह का करता था, अब वो प्याज अगर भेज नहीं पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है लहसुन क्या भेजेगा, क्योंकि लहसुन ज़्यादा नहीं मात्रा में जाता था, प्याज ज़्यादा मात्रा में जाता था और लहसुन क्या जाता, कम मात्रा में जाता। तो हालांकि लहसुन के ऊपर तो कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी की अभी तक बात नहीं हुई है। लहसुन के जो भाव चल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। अभी तक तो यही दिख रहा है, कम से कम 15-20 दिन तो आप मान के चलो। बाकी कुछ बोल नहीं सकते कि इसका असर, अगर ज़्यादा मात्रा में जो व्यापारी प्याज भेजता था अगर वो लहसुन नहीं लेता है तो फिर उसका असर कुछ हो सकता है। बाकी लहसुन में तो ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिल रहा कि कुछ होगा या नहीं होगा। लहसुन तो जो रफ्तार पकड़ रहा है वो उस रफ्तार पे तो रह जाएगा एटलीस्ट। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे ऐसे भाई जो बार बार टिक्के टप्पानियाँ करते हैं कि क्यों गलत जानकारी दे रहा है, क्या है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप किसान भाइयों को गुमराह न करें। मेरा काम सही जानकारी लेके आके देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ किसान भाइयों को। तो आप क्यों मतलब इस तरह से माहौल बना रहे कि किसान भाइयों को सही जानकारी पहले से पता न लगे।
हो सकता है कि आपने स्टॉक करके रखा और कुछ भी चीज़ें हो सकती है। मैं हालांकि इतनी सारी चीज़ें नहीं बोलता हूँ, बाकी तो और भी आगे क्या खबर आएगी, क्या चीज़ें, उसकी हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय जय बलराम।